अर्ध सेकंड। देखो, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, उसको पढ़ पाना। ठीक है, जब तक हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तब तक उसका सही मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश जो है ना एकदम जीरो लेवल से, एकदम नीचे से, एबीसीडी से। ठीक है, एबीसीडी से कहने का मतलब स्वर, वॉवेल्स और कंसोनेंट से लेके, और जैसे पांचों वॉवेल्स है ना, उसका कब कैसे कहाँ पे उच्चारण कैसे किया जाता है कि नहीं। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम ए का उच्चारण ए करते हैं, कभी ए करते हैं, कभी आ के सेंस में करते हैं, कभी आओ के सेंस में करते हैं कि नहीं। तो इस तरह जैसे यू है तो कहीं पे हम यू के सेंस में करते हैं, जैसे क्यूट है तो हम यहाँ पे क्यूट कहते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या कहते हैं, कट कहते हैं कि नहीं। जैसे सी यू टी हो गया तो कट कहते हैं, लेकिन वही सी यू टी ई हो जाता है तो हम उसको क्यूट कहते हैं, है कि नहीं। तो हम कहाँ पर कैसे क्या कहेंगे उसका उच्चारण हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट। वर्णमाला। वर्णमाला तो सबको पता है, कितने होते हैं, 26। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब अल्फाबेट यहाँ पे कितने लेटर होते हैं, ये टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर। अब इस अल्फाबेट को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कितने भाग में, 3 पार्ट्स में। जैसे पहला हो जाएगा कंसोनेंट, दूसरा वोवेल्स, और एक होता है सेमी वोवेल्स, होता है ना। तो हम इसमें तीनों को छांटते हैं, देखते हैं कौन कौन सा कंसोनेंट है, कौन वोवेल्स है और कौन सेमी वोवेल्स है। जैसे इसका पहला पार्ट हो जाएगा, अगर कंसोनेंट की बात करें, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्यंजन। तो ये व्यंजन होते कितने हैं, ये 21 होते हैं। 21 कौन कौन इसके अंतर्गत आ जाएगा, तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये क्या हो गए, ये हो गए कॉन्सोनेंट। ठीक है, फिर इसी को हम अगर वोवेल्स में बांटे तो वोवेल्स में इसको हम क्या कहते हैं, स्वर। और स्वर कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। जैसे ए ई आई ओ और यू, ये ना होता है। लेकिन एक और होता है सेमी वोवेल। क्या होता है, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल्स का मतलब क्या होता है, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, अर्धस्वर कहने का मतलब यह है कि कुछ लेटर ऐसे होते हैं कि उसका इस्तेमाल कहीं स्वर के रूप में होता है, कहीं व्यंजन के रूप में होता है कि नहीं होता है। जैसे यहाँ पे W है और एक क्या है, Y है। हम देखते होंगे कभी कभी W का उच्चारण जो है ना हम स्वर के रूप में करते हैं, या फिर उसका इस्तेमाल कहीं स्वर के रूप में यानी वोवेल्स के रूप में करते हैं। कहीं कहीं Y का भी कहीं कहीं वोवेल्स के रूप में, कहीं कहीं
कंसोनेंट के रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे डब्लू का बात करें तो अगर यहाँ पे वाक लिखें, वाक मीन्स क्या हो जाएगा, टहलना। जब वाक की बात करेंगे तो वाक यहाँ पे देखेंगे डब्लू, डब्लू का उच्चारण क्या हो रहा है, वह हो रहा है, वह हो रहा है ना। और हिंदी के अनुसार वह क्या होता है, व्यंजन है ना, वह क्या है, व्यंजन है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर डब्लू का इस्तेमाल क्या हो रहा है, कंसोनेंट के रूप में हो रहा है। लेकिन अगर यही हम इसका उच्चारण ऐसे करते, रे, नहीं डब्लू की बात है ना, स्लो, SLO W, स्लो, स्लो मीन्स धीमे, धीरा, ठीक है। तो जब यहाँ पे डब्लू अब स्लो, तो डब्लू का उच्चारण कैसे हो रहा है, ओ के सेंस में हो रहा है ना लास्ट में। तो ओ क्या होता है, वो स्वर होता है। हिंदी वर्णमाला में ओ क्या होता है, स्वर होता है। तो यहाँ पर डब्लू का इस्तेमाल किस में हुआ, स्वर के रूप में, वॉवेल्स के रूप में। और यहाँ पे डब्लू का इस्तेमाल किस में हुआ, व्यंजन में। तो इसलिए डब्लू का इस्तेमाल कभी स्वर के रूप में होता है तो कभी व्यंजन कंसोनेंट के रूप में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कंसोनेंट के रूप में हो गया। और यहाँ पे ये किसके रूप में हो गया, वॉवेल्स के रूप में हो गया, ठीक है। ये किसके रूप में, वॉवेल्स के रूप में। और यहाँ पे कंसोनेंट के। अगर यही वाई की बात करें तो वाई की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे याक की बात करें, याक, याक मीन्स क्या होता है, वो सांड होता है, सुरगाई या जंगली गाय, ठीक है। तो यहाँ पर वाई का इस्तेमाल या है ना, यानी य आता है। तो यह क्या है, हिंदी वर्णमाला से व्यंजन है। तो यहाँ पर वाई का इस्तेमाल किसके रूप में हो गया, कंसोनेंट के रूप में हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पे वे लिखें, वे, WAY, वे मीन्स क्या होता है, रास्ता, रास्ता हो गया। तो यहाँ पर अगर वे की बात करें, वाई की बात करें, तो वाई का इस्तेमाल यहाँ पे किस तरह हो रहा है, वाई का इस्तेमाल यहाँ पे वॉवेल्स के रूप में होता है। लेकिन अगर डब्लू की बात करते हैं तब डब्लू कंसोनेंट के रूप में होता है, ठीक है। जैसे वे हो गया, रे हो गया, ठीक है, इस तरह का इस्तेमाल होता है। से भी कर सकते हैं, SAY, ठीक है, वाई। तो यहाँ पे इस तरह के सेंस में वाई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, वॉवेल्स के रूप में, है कि नहीं। इसको हम लोगों ने इन लोग अल्फाबेट को 3 भाग में बांट लिया, अलग अलग देख लिया, ठीक है। अब जितने वॉवेल्स है 5 प्रकार का, उसका उच्चारण स्थान के हिसाब से देख लेते हैं किसका कहाँ पे उच्चारण हो रहा है, ठीक है। ए का उच्चारण, ठीक है। पहले देखते हैं ए का उच्चारण कहाँ कहाँ पे हो रहा है। यदि ए अकेले हैं, यदि ए अकेले रहे तो ए का उच्चारण, ए का उच्चारण ए या अ, उच्चारण ए या अ होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ए है तो इसको हम अ पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे। जैसे राम, राम इज अ बॉय, ठीक है, या राम इज ए बॉय होता है ना। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं राम इज ए बॉय, तो यहाँ पर ए अकेले है कि नहीं है। तो हम इसको ए भी पढ़ सकते हैं और अ भी पढ़ सकते हैं। जैसे राम इज ए बॉय या राम इज अ बॉय, ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग है, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो ये अकेले हो गया कि अगर अकेले होगा तब उसका ए उच्चारण होगा या अ उच्चारण होगा, इसमें कोई दिक्कत। अकेले होगा तो ए या अ। ए का उच्चारण हम जैसे, चलो ठीक, आ के सेंस में करते हैं, औ। जैसे अ होता है ना, हल्का सा अ की मात्रा आता है तो उसमें उच्चारण करते हैं। ये कब होता है, जैसे जब किसी वॉवेल्स के बाद से डबल कंसोनेंट आ जाता है। जब किसी वॉवेल के बाद डबल कंसोनेंट आता है तो हम वहां पर उसका उच्चारण कैसे करते हैं, वहां पर हम उसका उच्चारण औ करते हैं, औ, ठीक है। हल्का सा औ होता है, एकदम औ नहीं। एक होता है ये औ, ये औ है, डायरेक्ट औ है।
और ये अ होता है, इसमें हल्का सा अ का मात्रा होता है, ठीक है, इसमें हल्का सा अ की मात्रा होता है, ये ना चंद्र बिंदु नहीं है ये, ठीक है, अ, इसे इसको उत्तर प्रदेश में हम आ सीधे आ कहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कॉलेज लिखते हैं ना, ऐसे कॉलेज लिखते हैं, ठीक है, तो कॉलेज यहाँ पे हम लोग कॉलेज पढ़ते हैं, थोड़ा सा अ का उच्चारण करके पढ़ते हैं, लेकिन का उच्चारण होता है क्यों है, यदि वोवेल्स के बाद, वोवेल्स अर्थात ए के बाद, वोवेल्स ए के बाद कोई डबल कंसोनेंट हो, डबल कंसोनेंट अर्थात डबल व्यंजन हो, ठीक है, डबल व्यंजन हो तो वहां ए का उच्चारण होगा। जैसे एग्जांपल में, जैसे अभी कॉलेज की बात कर रहे थे, कॉलेज है ना, CO और डबल एल आ गया, तो हम यहाँ पे कॉलेज कहते हैं, ठीक है, कॉलेज। जैसे कॉल, कॉल लिखते हैं ना, तो कॉल इसको पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है, उसके बाद से डॉल, ठीक है, ऑल पढ़ते हैं, ऑल, तो ऑल भी कहते हैं, जैसे ऑल हो जाएगा, और भी कई चीजें हो जाएंगी, जैसे मॉल होता है ना, ठीक है, हॉल हो जाएगा, टीवी देखने वाला हॉल, ठीक है, कई चीजें हो जाएगा। चलो यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें ए की बात कर रहे हैं, ए का उच्चारण जरूरी नहीं है कि ए आगे ही रहेगा, ए के उच्चारण हाँ इसके बाद भी हो सकता है, यहाँ पे पहले है उससे कोई मतलब नहीं, ए कहाँ पे है, ए के सेंस में नहीं उसका उच्चारण हो रहा है कि नहीं, तो ए के ही सेंस में है, हो सकता है। हाँ हाँ चलो देखो, इसमें इसका उच्चारण के लिए सभी के लिए एक कॉमन होता है, उसको बताते हैं पहले, ठीक है, पहले उसको ही लिखवाना चाहिए था लेकिन वो छूट गया है। यदि कंसोनेंट के बाद वोवेल्स तथा वोवेल्स के बाद फिर कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट रहे अर्थात CVC, क्या कहेंगे, CVC क्या कहेंगे इसको, बात नहीं, CVC कंसोनेंट, वोवेल्स एंड फिर कंसोनेंट रहे अर्थात CVC, तो उसका उच्चारण लेटर के मेन उच्चारण के तरह होगा, मेन उच्चारण की तरह होगा, ठीक है, कहने का मतलब यह है, जैसे हम लोग पहले कंसोनेंट हो गया, फिर वोवेल और फिर कंसोनेंट, जैसे बिंग, ये आ रहा है इसको लिखना, बिंग, ठीक है, बिंग है ना, तो यहाँ पर बिंग है, तो हम ई का उच्चारण कैसे करते हैं, ई का भी ई ही होता है,
इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ई ही होता है ना, तो ई बी को क्या बना दिया, बी को बी मतलब बी पे ई की मात्रा लगा दिया, तो यहाँ पे ई का तो वही उच्चारण है जो मेन में होता है कि नहीं। जैसे और जैसे यहाँ पे देख लो क्यूट है ना, तो यहाँ पर देखो क्या है, कैंसोनेंट है, वॉवेल्स है, फिर कैंसोनेंट है, यानी सीबीसी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर यू का हम यू के ही सेंस में इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। जैसे यू ऐसे ना लिखते, यू है तो यू ऐसे ही ना लिखा जाता है हिंदी में, और यू है तो उसका उच्चारण नॉर्मली भी उच्चारण यू ही होता है। और यू सी को क्या बना दिया, क्यूट बना दिया, यानी क्यू सी को यू के साथ जोड़ दिया यानी क्यूट हो गया। इसका उच्चारण क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं बिंग हो गया, और ये क्या हो गया, क्यूट हो गया कि नहीं। तो ये जैसे यहाँ पे वॉवेल वैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम एक आते हैं ना, एक आते हैं तो अगर हम ऐसे लिखे रेट लिखते हैं, यहाँ पे क्या है रेट, तो आर फोर र हो जाएगा, लेकिन ए का मात्रा कहां से आया, तो ए वॉवेल से ही ना आया, तो ए पर यहाँ पे ए जैसे था उसका उच्चारण भी वैसे ही है। जैसे ए है तो ए, ई है तो ई, इसके बाद से यू है तो यू है ना। जैसे अगर ये तो सब हो गया था नहीं, जैसे यहाँ पे SIT लिखे, SIT, ये सिट नहीं है, ये साइट है, क्या है, साइट है, साइट, ठीक है। तो साइट इसको ऐसे पढ़ते हैं साइट, तो यहाँ पर S4 ETC,